कालसर्प दोष कैसे बना? एक राजा की भयानक पौराणिक कथा। भारतीय ज्योतिष में एक ऐसा दोष है जिसका नाम सुनते ही मन डर से भर जाता है, और वह है कालसर्प दोष। पर क्या ये केवल ग्रहों का खेल है, या इसके पीछे छिपी है एक राजा की भयानक कहानी? आज की यह कथा आपको बताएगी कि कैसे अहंकार, अन्याय और प्रकृति के अपमान से जन्म लेता है ये कालसर्प दोष। आज की कथा आपको डरा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा को। भारतीय ज्योतिष में कालसर्प दोष को अत्यंत भयावह माना गया है। कहा जाता है कि ये दोष व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, विलंब, मानसिक पीड़ा, दरिद्रता और वंश रुकावट तक का कारण बनता है। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि कालसर्प दोष की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये केवल ग्रहों की स्थिति है या इसके पीछे कोई पौराणिक श्राप और राजा की कथा छिपी है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे राजा की कहानी जिसके अहंकार, अन्याय और ब्राह्मणों के अपमान ने जन्म दिया कालसर्प दोष को। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में उज्जयिनी नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा था जिसका नाम था राजा कालसेन। राजा कालसेन वीर, पराक्रमी और अत्यंत बुद्धिमान था। उसकी सेना शक्तिशाली थी, खजाना भरा हुआ था और राज्य में कोई कमी नहीं थी। परंतु एक दोष था, और वह था राजा का अहंकार। वह स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानने लगा था। नागवंश और राजा का अपमान। उज्जयिनी राज्य के समीप एक घना वन था जिसे नागलोक कहा जाता था। वहाँ नागराज वासुकी अपने नागवंश के साथ निवास करते थे। नागराज वासुकी शिव भक्त थे और सृष्टि संतुलन के रक्षक माने जाते थे। राजा कालसेन को जब ये ज्ञात हुआ कि वन के नीचे अपार रत्न और स्वर्ण छिपा है, तो उसने नागलोक पर आक्रमण कर दिया। राजा ने कहा, ये भूमि मेरे राज्य की है, नागों का यहाँ क्या अधिकार? सेना ने नागों को मारा, नागिनों को अपमानित किया और नागराज के पुत्रों की हत्या कर दी। नागराज वासुकी का शोक। नागराज वासुकी अपने पुत्रों के शव देखकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, मैंने कभी अन्याय नहीं किया, फिर भी मेरे वंश का नाश हुआ। वासुकी ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तपस्या की। श्राप की उत्पत्ति। भगवान शिव प्रकट हुए। वासुकी बोले, हे नाथ, राजा कालसेन ने धर्म, प्रकृति और नागवंश तीनों का अपमान किया है। उसे ऐसा दंड मिले जो पीढ़ियों तक याद रखा जाए। भगवान शिव ने कहा, नागराज, मैं स्वयं दंड नहीं दूंगा, परंतु तुम्हारा श्राप सृष्टि के नियम में बंध जाएगा। तभी नागराज वासुकी ने श्राप दिया। राजा कालसेन और उसके वंश की कुंडली में राहु और केतु के बीच सभी ग्रह फंसेंगे। ये दोष कालसर्प कहलाएगा। कालसर्प दोष का निर्माण। उस क्षण आकाश में भयंकर दृश्य हुआ। राहु और केतु दोनों छोरों पर सर्प रूप में प्रकट हुए और बीच में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सब कैद हो गए। यही बना कालसर्प दोष। काल इक्वल्स समय, सर्प इक्वल्स नाग, दोष इक्वल्स काष्ठ, अर्थात समय का सर्प जो जीवन को जकड़ ले। राजा का पतन। राजा कालसेन के जीवन में अचानक सब कुछ बदल गया। राज्य में अकाल पड़ा। पुत्र अल्पायु में मरने लगे। सेना हारने लगी। मन अशांत रहने लगा। सपनों में सर्प दिखाई देने लगे। राजा को ब्राह्मणों ने बताया, राजन, तुम्हारी कुंडली में कालसर्प दोष है। पश्चाताप और उपाय। राजा कालसेन ने नागलोक जाकर क्षमा मांगी। नागराज वासुकी बोले, दोष मिटेगा नहीं,
परंतु उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उपाय बताए गए। नाग पंचमी व्रत, शिवाभिषेक, नाग प्रतिमा दान, ब्राह्मण सेवा, अहंकार त्याग। राजा ने जीवन भर प्रायश्चित किया। कालसर्प दोष का प्रभाव आज भी है। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु पहले भाव में, केतु 7वें भाव में या सभी ग्रह राहु केतु के बीच हों तो कालसर्प दोष बनता है। इसके प्रभाव संघर्षपूर्ण जीवन, विवाह में विलंब, संतान बाधा, मानसिक अशांति, बार बार असफलता। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रकृति का अपमान विनाश लाता है। अहंकार सबसे बड़ा दोष है। नाग केवल सर्प नहीं, संतुलन के रक्षक हैं। धर्म से हटकर किया गया कार्य पीढ़ियों तक दंड देता है। कालसर्प दोष केवल कुंडली का दोष नहीं, यह मनुष्य के कर्मों का प्रतिबिंब है। जब अहंकार सर्प बन जाए, तब जीवन स्वयं काल बन जाता है।